दादा हम आपसे एक क्वेश्चन करें? हाँ करो। तो आप हमको ये बताइए कि लोग कहते हैं कि गांधी जी गरीब थे, हाँ बट तो वो फॉरेन कैसे गए थे पढ़ने के लिए? हाँ, बल्कि फॉरेन गए थे। वो मतलब कि गरीब है तब भी कैसे, वाई? अच्छा, गांधी जी गरीब नहीं थे। तो ऐसे वो लोग कैसे कह सकते हैं कि गरीब है? अच्छा, जिसने आपसे ये बता दिया होगा उसने थोड़ा गलत बता दिया होगा। वो गरीब तो नहीं थे। जब वो 19 साल के थे और अपनी सारी एजुकेशन यहाँ की खत्म कर चुके थे, यानी 12th पास कर चुके थे। अगर हम आपको बताएं समझने के हिसाब से, 12th जब वो पास कर चुके थे उसके बाद उनको जाना था ब्रिटेन पढ़ने के लिए, क्योंकि वो बैरिस्टर बनना चाहते थे। अच्छा, समझ गए? बैरिस्टर समझते हो? हाँ समझते। बैरिस्टर का मतलब क्या हुई? वो हाँ लॉ करना चाहते थे, वो वकील बनना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि हमको बैरिस्टर बनना है, जिसके लिए हमको पढ़ने के लिए ब्रिटेन जाना होगा, क्योंकि ब्रिटेन में ही सबसे अच्छी पढ़ाई उस वक्त मानी जाती थी। तो वो 19 साल की उम्र में ब्रिटेन चले गए थे। अच्छा, हाँ, अब ब्रिटेन में जाके पढ़ाई करी उन्होंने। 4 साल में उनका कोर्स कंप्लीट हो गया। 4 साल में कंप्लीट हो गया। 4 साल के बाद वो वापस आ गए। ठीक, तो गए थे 19 साल की उम्र में और 23 साल की उम्र में वो वापस आए। अब तुमको एक और, तुमने पूछा, तुमको एक और लॉजिक की बात बताते हैं। ठीक, 24 साल की उम्र में वो वापस आ जाते हैं। अब 24 साल की 23 साल की उम्र में वो वापस आते हैं और उसके बाद 1 साल तक यहाँ भटकते रहते हैं। नौकरी के चक्कर में हो जाते हैं 24 साल की उम्र को नौकरी नहीं मिलती। हाँ बता रहे थे। फिर साउथ अफ्रीका से एक उनको ऑफर आता है कि हमको एक ऐसे वकील की जरूरत है जिसको हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती तीनों भाषाएं आती हों। अच्छा, तो इनको हिंदी आती थी क्योंकि ये भारत के रहने वाले थे। गुजराती थी वो गुजरात के और अंग्रेजी और गुजरात में तो वो कहाँ पे रहते थे? सूरत। हाँ, और गुजराती आती थी और इंग्लिश इसलिए आती थी क्योंकि ये ब्रिटेन से पढ़ के आए थे। अच्छा, हाँ, तो तीनों चीजें इनके पास उपलब्ध थी, इसलिए ये चले गए साउथ अफ्रीका वकील बनने के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए। अब साउथ अफ्रीका में रह के इन्होंने अपना जो आगे का काम धाम किया और वहां पे रुके ये 22 साल तक। अच्छा, कितना रुके? 22 साल तक। 24 और 22 26 46। अच्छा, 24 और 22 46 और 46 साल के बाद ये फिर वापस आए। मतलब 22 साल के बाद वापस आए। टोटल उम्र हो गई इनकी 46 साल। और जब ये वापस आए 46 साल की उम्र में, उस वक्त एक बच्चा कहीं पैदा हुआ होगा या फिर हो सकता है माँ की कोख में ही हो। वो मात्र अपनी 23 साल की उम्र में, मेन बात ये है कि मात्र अपनी 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गया था। क्यों? सरदार भगत सिंह। क्यों? देश की आजादी के लिए। और जब ये विदेश जा रहे थे, विदेश में पढ़ रहे थे, कमा रहे थे, एडवोकेट वकील बन रहे थे, तब भी देश अंग्रेजों का गुलाम था। और वो 23 साल की उम्र में, और वो 23 साल की उम्र, अरे जाने का तो बहुत कुछ, वो पानी के जहाज से उस वक्त जाया जाता था। अच्छा, हाँ, तो उससे गए थे और वहाँ पे फिर वो बना के वापस आए थे। और 23 साल की उम्र में एक लड़का फांसी चढ़ जाता है। और दुनिया क्या कहती है? आजादी दिलाई थी गांधी जी ने, बापू ने। तो ये हमको तो समझ में नहीं आया है कि एक इंसान विदेश जाता है, पढ़ता है, 46 साल की उम्र खपत कर देता है, वो राष्ट्रपिता हो जाता है। बाकी सब राष्ट्रभक्त हैं। भारत माता जो कहते हैं वो माता के सपूत हैं, राष्ट्रभक्त। अच्छा दादा, एक सवाल पूछे आपसे? हाँ बोलो।